दो किताब कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10 बताना है ना। उस दीर्घवृत्त का लिखो क्वेश्चन। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां ±5 और जिसकी नाभियां ±40 और शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है? ±50 है। तो देखो नाभि और शीर्ष कहाँ स्थित है? एस अक्ष में। कैसे पता चले कि एस अक्ष में स्थित है? क्योंकि बाह्य निर्देशांक 0 है। बाह्य निर्देशांक क्या है? 0। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति है। शीर्ष दीर्घवृत्त है ना, तो यहाँ ना इस प्रकार का होगा चित्र। ये यस होगा, यस डैश, ये शीर्ष है ए डैश। इसका निर्देशांक शीर्ष का क्या है? 5 0, ये -5 0। एक नाभि क्या है? 4 0, ये -4 0। ये केंद्र 0 0, ऐसे। ठीक है, तो नाभि कहाँ स्थित है? इधर नीता होगी इसकी ना, एक नीता इधर होगी। S = A/E। तो इसका समीकरण S = -A/E। ठीक है, तो दिया है शीर्ष दीर्घवृत्त का शीर्ष ए का निर्देशांक ±A/0 के स्थान पे दिया है ±50। नाभि यस ±AE 0 के स्थान पे क्या दिया है? ±40। तुलना करोगे तो क्या आएगा? इम्प्लाइज A = 5 और AE = क्या होगा? 4। A की वैल्यू 5, E = 4/5। उत्केंद्रता आ गया है ना। तो इस जब दीर्घवृत्त माना दीर्घवृत्त का समीकरण, माना दीर्घवृत्त का समीकरण है क्या? x² / a² y² / b² = 1। ठीक है, तो x² / a² y² / b² = 1। तो यहाँ पे जहाँ a² बड़ा होगा b² से, यही ना। तो जब a² बड़ा होगा b² से, तो क्या होता संबंध ABE में? b² बराबर 1 - a²। 1 - a²। तो b² = a², ये a², हो गया। तो b² = a², ये AE का होल स्क्वायर, यही ना। अब आपको a की वैल्यू पता है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। AE की वैल्यू क्या पता है? AE की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर। तो 25 - 16 बराबर क्या होगा? 9। तो A और B का मान 1 में रखने पर, A एवं B का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा? x² / a के स्क्वायर के स्थान पे लिखोगे 25, y² / b² = 9 = 1। यही दीर्घवृत्त का समीकरण।
दीर्घवृत्त का समीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये था 10। अब 11 नंबर देखो, ये 10 नंबर क्वेश्चन था, अब 11 ये है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। लिखो, उस दीर्घवृत्त का ओके, इसका यही आंसर है। हाँ वैल्यूरत तो दिए थे ना उधर, वही आंसर। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सा नंबर है? इसी के आगे बढ़ो। 11। उस दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष क्या है 0 और गामा प्लस माइनस 13। नाभियां 0 कामा प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। ठीक है। हाँ, तो इसका दीर्घाक्ष बाई अक्ष होगा ना। यस सर। ये होगा बी, अभी डैश। बी का निर्देशांक क्या है? शीर्ष 0 13। ये क्या होगा 0 माइनस 13। नाभि यस, यस डैश, इसका निर्देशांक 0, ये 5, ये 0 माइनस 5। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना। तो दिया है दीर्घ वृत्त का शीर्ष पी का निर्देशांक 0 और प्लस माइनस पी के स्थान पे क्या दिया है 0 प्लस माइनस 13। अब नाभियां यस के निर्देशांक 0 और प्लस माइनस बी के स्थान पे दिया है 0 प्लस माइनस 5। तो इम्प्लाइज क्या होगा बी बराबर होगा 13 और बी ई बराबर क्या होगा 5। तब दीर्घवृत्त का समीकरण हमें समीकरण हमें ज्ञात करना। ठीक है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण ज्ञात करना है इसमें ए बी की में संबंध क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आपको पता 13, अब बी ई की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 169 और 25 144। तब दीर्घवृत्त का समीकरण तब वृत्त का समीकरण है क्या एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 144, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू 169। यही दीर्घवृत्त का समीकरण। क्वेश्चन नंबर देखो 12। नंबर उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए
जिसकी नाभियां, जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष प्लस माइनस 6, 0 तथा नाभियां प्लस माइनस 2, 0 दिया है। शीर्ष ए का निर्देशांक प्लस माइनस ए 0 के स्थान पे दिया है प्लस माइनस 6, 0 है ना। और नाभियां यस अब प्लस माइनस ए ई कामा 0 के स्थान पे दिया है प्लस माइनस 4, 0। तब क्या होगा तुलना से एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 6, बी ए इज इक्वल टू क्या 4। तब दीर्घवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तब दीर्घवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब क्या करोगे? चूंकि दीर्घ वृत्त का शीर्ष एवं नाभियां एक्स अक्ष में स्थित है, एक्स अक्ष में स्थित है, अतः दीर्घवृत्त आभीष्ट दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष एक्स अक्ष होगा। माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1, जहाँ ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा? इसका चित्र तो ऐसे बनेगा तो उल्टा चित्र बना, पहले वाले का बना है ना अभी। इसका चित्र तो ऐसे बन जाएगा। बी और बी डैश तो रिलेशन बिटवीन क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको पता है 6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। ए और बी का मान एक में रखने का, ए और बी का मान कहाँ रखेंगे? एक में। ए एवं बी का मान एक में रखने पर तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपान ए की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 36 बाई स्क्वायर अपान 20 इज इक्वल टू। देखो दीर्घाक्ष एस अक्ष वाला बड़ा है कि नहीं? 36 बड़ा है कि 20?
इस दीर्घाक्षर अक्ष होगा। लघुत्तम देना चाहो 720 एलसीएम आ गया, 720 से आएगा, नहीं आएगा 720। 36 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 से काट दो, 18 ये 10, 2 से काट दो तो 9 और 5, 9 5 45, 45 दूना 90 दूना 180 आएगा एलसीएम। 180 में 36 का भाग, 36 का भाग तो क्या आएगा, 36 180 में 36 का भाग, 36 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे 180 में, 5 बार, 5 बार, 5 एक्स स्क्वायर। 20 का पहाड़ कितनी बार पढ़े, 9 बार, क्या तो 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर बराबर 180। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड गिव्स। यही दीर्घवृत्त का भी समीकरण, यही दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण। लिख ली? अगला क्वेश्चन 13 नंबर। जैसे इसको दीर्घाक्ष के अंत बिंदु कहेंगे, सी इसको ए और बी अंत बिंदु, और ये लघु अक्ष के अंत बिंदु बी और बी डैश कहलाएंगे। सिरे एंड पॉइंट, दीर्घाक्ष के अंत बिंदु। 13 नंबर क्वेश्चन। दीर्घाक्ष अंत बिंदु, दीर्घाक्ष के अंत बिंदु क्या है, ±3 जीरो तथा लघु अक्ष अंत बिंदु, लघु अक्ष के अंत बिंदु क्या है, 0 ±2। तो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो कि दीर्घाक्ष के अंत बिंदु एस अक्ष में स्थित है। दीर्घाक्ष के अंत बिंदु एक्स अक्ष में स्थित है। दीर्घाक्ष के अंत बिंदु एस अक्ष में स्थित है। इसलिए माना दीर्घवृत्त का समीकरण है क्या, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। समीकरण नंबर, जहाँ a² बड़ा होगा
ए स्क्वायर से। अंत बिंदु प्लस माइनस ए जीरो के स्थान पे क्या दिया, और यहाँ पे प्लस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस दो, तो क्या आ जाएगा इम्प्लाइज ए बराबर 3 बी बराबर 2, बी बराबर 2। तकदीर ए और बी का मान एक में रखने पर एक में रखने पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चार इक्वल टू 1 एलसीएम 9 गुने 4 तो 9 कट गया तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4 कट गया तो 9 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यही दीर्घवृत्त का समीकरण है। दीर्घवृत्त का समीकरण है। लिखे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घाक्ष के अंत बिंदु, जिसके दीर्घाक्ष के अंत बिंदु दीर्घाक्ष के अंत बिंदु क्या है 0 और प्लस माइनस √5। लघु अक्ष के अंत बिंदु, लघु अक्ष के अंत बिंदु, लघु अक्ष के अंत बिंदु क्या है प्लस माइनस 1। दीर्घाक्ष के अंत बिंदु कौन है, दीर्घाक्ष कौन होगा एस अक्ष के वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसका चित्र कैसे बनेगा ऐसे, ये होगा भी, इसका निर्देशांक 0√5। दीर्घाक्ष के अंत बिंदु, लघु अक्ष क्या है
ए का निर्देशांक 1 0 -1 0, ठीक है ना। तो दिया है द्विघात के अंत बिंदु 0 और प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस बी, बी इज इक्वल टू 5 होगा ना। अल्लाह को के अंत बिंदु लघु अक्ष के अंत बिंदु क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस 1 0, इसको तुलना करेंगे इससे प्लस माइनस 0 से। ए बराबर क्या आ गया, एक, ए बराबर क्या हो गया 1। और दीर्घवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण है क्या, बोलो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर, y स्क्वायर की 5, b की वैल्यू कहाँ है 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 1 एलसीएम ले सकते हो। मेरे को नहीं समझ में आया। रूट 5 बताना है। क्या बोली, नहीं समझ में आया, b का मान 5 कैसे आया, तुलना करो ना, प्लस माइनस 5 तो प्लस माइनस b, दीर्घाक्ष के अंत बिंदु, दीर्घाक्ष के सिरे ये और ये आगे आगे कंबाइंड फॉर्म में लिख दे प्लस माइनस रूट 5, और दीर्घाक्ष के सिरे ये होता है 0 कामा प्लस माइनस b, तो तुलना करोगे तो b बराबर 5 आ गए, b बराबर रूट 5 ना, b बराबर रूट 5। तो वही तो ये तो समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को, गलत रहे कैसे आएगा समझ में। ये दीर्घवृत्त का आगे समीकरण है। ऑफिस 15 नंबर सवाल देखो, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घाक्ष की लंबाई 26 है, जिसके दीर्घाक्ष की लंबाई 26, दीर्घाक्ष की लंबाई 26 है और नाभियां प्लस माइनस 5 0 है। नाभियां प्लस माइनस 5 0, तो नाभियां कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष में, तो दीर्घाक्ष कहाँ होगा, ऐसे ना, ये होगा ए डैश, नाभियां प्लस माइनस यहाँ पे यस यस, ये क्या होगा, दिया है यस का निर्देशांक प्लस माइनस
ई कामा 0 ए स्थान पे दिया है +-5 कामा 0। तुलना करोगे तो ए ई बराबर 5। दीर्घाक्ष की लंबाई क्या है? दीर्घाक्ष की लंबाई बराबर क्या है? 2a। दीर्घाक्ष की लंबाई 2a के स्थान पे क्या है? 26 बराबर 2a। 26/2 बराबर a। a बराबर 13। तो माना दीर्घवृत्त का समीकरण, माना दीर्घवृत्त का समीकरण। तो ए मिल गया, ए ही मिल गया, तो क्या निकालना जरूरी है आपको? बी की वैल्यू ना। बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस सी ए स्क्वायर। स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर और ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 बराबर 144। यही ना? तो ए और बी का मान तब दीर्घवृत्त का समीकरण, तब आभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a² और y² b² = 1। x² / a² की वैल्यू क्या है? 169। y² b² की वैल्यू क्या है? 144 = 1। यही आभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। x² / 13 का स्क्वायर y² / 12 का स्क्वायर ये दीर्घवृत्त का समीकरण।